Hello everyone, good morning to all of you. Welcome to our online classes. Students, today we will read our SST books, 6th chapter, the post-book period, topic Nursing Varman, page number 42. Let's see from here. नरसिंह वर्मन कौन था? महेंद्र वर्मन सन। नरसिंह वर्मन महेंद्र वर्मन का पुत्र था एंड सक्सेसर नरसिंह वर्मन वाज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द पल्लव डायनेस्टी। नरसिंह वर्मन महेंद्र वर्मन का पुत्र और उसका उत्तराधिकारी था। नरसिंह वर्मन पल्लव साम्राज्य का सबसे महानतम शासक था। ही रूल्ड फ्रॉम 625 to 645 AD। उसने 625 से 645 ईस्वी तक शासन किया। अंडर हिम द पल्लव्स बिकेम द मोस्ट पावरफुल रूलर्स इन द साउथ। और उसके नियंत्रण में पल्लव साम्राज्य दक्षिण का सबसे शक्तिशाली पल्लव साम्राज्य में दक्षिण के सबसे शक्तिशाली शासक बन गए। जो पल्लव शासक थे वे उसके नियंत्रण में दक्षिण में सबसे शक्तिशाली शासक बन गए। नरसिंह वर्मन वाज आल्सो ए ग्रेट बिल्डर लाइक हिज फादर। नरसिंह वर्मन उसके पिताजी की तरह एक महान भवन निर्माता था। ही फाउंडेड द टाउन ऑफ महाबलीपुरम। उसने महाबलीपुरम नामक शहर की खोज की। ही कंस्ट्रक्टेड द रथ टेम्पल्स। उसने रथ मंदिर बनवाए। Each of these temples is carved out of a single rock। और इनमें से प्रत्येक मंदिर एक चट्टान को काटकर बनाए गए हैं। द शोर टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम इज यूनिक। और जो महाबलीपुरम के जो किनारे वाले जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, जो मंदिर हैं, वे यूनिक सार्वभौमिक हैं। द एंट्रेंस डोर ऑफ द टेम्पल फेसेस द ईस्ट। जो प्रवेश द्वार है मंदिर के, उनका चेहरा या उनका मुंह पूर्व की ओर किया गया है। कि जो मंदिर का प्रवेश द्वार है उसका मुंह किस तरफ है? पूर्व दिशा की ओर है। सो दैट ताकि द फर्स्ट रेज ऑफ द सन रीच द आइडल ऑफ विष्णु केप्ट इनसाइड। ताकि जो सूर्य की प्रथम किरण है वो अंदर रखी हुई विष्णु भगवान की मूर्ति पर ही पड़े। द पल्लव्स आल्सो बिल्ट द कैलाशनाथ टेम्पल एट कांचीपुरम। पल्लवों ने कैलाशनाथ मंदिर का कांचीपुरम में निर्माण करवाया। द टेम्पल्स ऑफ साउथ इंडिया वर नॉट ओनली द प्लेसेज ऑफ वर्शिप बट आल्सो दे बिकेम सेंटर्स ऑफ सोशल कल्चरल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द पीपल। द टेम्पल्स ऑफ साउथ इंडिया, दक्षिणी भारत के मंदिर, पर नॉट ओनली द प्लेसेज ऑफ वर्शिप, ये केवल पूजा के ही स्थान नहीं थे, बट आल्सो दे बिकेम सेंटर्स ऑफ सोशल कल्चरल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द पीपल। लेकिन वे लोगों के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन के भी केंद्र बन गए थे। कि जो दक्षिण भारत के मंदिर थे वे न केवल पूजा के साधन थे बल्कि वे सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन के भी लोगों के मुख्य केंद्र बन गए थे। Along with the religious functions, all social ceremonies from birth till death were performed in the temples। धार्मिक कार्यक्रमों के अलावा सभी सामाजिक समारोह, जैसे कि जन्म से लेकर मृत्यु तक के जो भी सामाजिक समारोह होते थे, उन सबको भी मंदिरों आदि में ही उनका प्रदर्शन किया जाता था या आयोजित किए जाते थे। एडमिनिस्ट्रेशन, इट मीन्स प्रशासन। We get to know about the administrative system of the period from the accounts of Faiyan and Hensang। हम पल्लव साम्राज्य के प्रशासन के बारे में जानकारी फाइयान और हेनसांग के वर्णन से या उनके लेख से प्राप्त करते हैं। द किंग वॉज द हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। राजा प्रशासन का प्रमुख अधिकारी होता था। ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स असिस्टेड हिम। और मंत्रियों की एक सभा उनकी सहायता करती। राजा सबसे मुख्य होता था और मंत्रियों की एक सभा राजा की सहायता किया करती थी। द एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेज और भुक्तीज। प्रोविंसेज मीन्स क्षेत्र। जो साम्राज्य होता था वो कई क्षेत्रों में
बटा हुआ होता था जिसे और क्षेत्र को भुक्ति भी कहा जाता है। प्रिंसेज वर ऑफन अपॉइंटेड एज द गवर्नर्स ऑफ प्रोविंसेज। देखिए जो पूरा डायनेस्टी होता था, साम्राज्य होता था, उसको तो पूरे राजा के द्वारा चलाया जाता था, और जो साम्राज्य को, डायनेस्टी को प्रोविंसेज बिटवीन क्षेत्रों में डिवाइड किया गया था। और इन प्रोविंसेज को कौन चलाता था? इनको राजकुमार को वहाँ पर सेनापति के रूप में नियुक्त किया जाता था। दे वर असिस्टेड बाई मैनी ऑफिसर्स, और उन राजकुमारों की अनेक अधिकारियों के द्वारा सहायता की जाती थी। द प्रोविंसेज वर फर्दर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स, और जो प्रोविंस, जो क्षेत्र थे, उनको भी कई डिस्ट्रिक्ट में, जिला आदि में डिवाइड किया गया था। और इन डिस्ट्रिक्ट्स को क्या कहा जाता था? विषय भी कहा जाता था। द आयुक्त एडमिनिस्ट्रेटेड द डिस्ट्रिक्ट्स, और जो आयुक्त होता था वो इन डिस्ट्रिक्ट्स का देखभाल करता था, या डिस्ट्रिक्ट को कौन चलाता था? आयुक्त। देयर वॉज आल्सो ए, तो ये इंपॉर्टेंट सा आपको ध्यान रखनी है, डायनेस्टी को किंग, प्रोविंसेज को प्रिंसेज, और जो डिस्ट्रिक्ट होते थे उनको आयुक्त कंट्रोल करते थे। देयर वॉज आल्सो ए डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इन ईच डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पर प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में एक जिला परिषद, मीन्स प्रत्येक जिले में एक जिला परिषद होती थी। विच हेल्प्ड इन एडमिनिस्ट्रेटिंग द डिस्ट्रिक्ट, जो पूरे जिले की प्रशासन करने में या प्रशासन में सहायता करती थी। द विलेज वाज द लोवेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अंटिल, और इसके बाद में सबसे जो छोटी इकाई थी वो क्या थी? गांव थी। सबसे पहले डायनेस्टी थी, उसके बाद डायनेस्टी को प्रोविंस में डिवाइड किया गया था, प्रोविंस को डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया गया था, और डिस्ट्रिक्ट से सबसे छोटी जो थी वो विलेज में, जो सभी डिस्ट्रिक्ट थे उनको भी विलेज आदि में डिवाइड किया गया था। इट वॉज लुक्ड आफ्टर बाय द एल्डर्स ऑफ द विलेज, और जो गांव होते थे उनकी देखभाल किसके द्वारा होती थी? गांव के जो बड़े व्यक्ति होते थे उनके द्वारा, एल्डर्स के द्वारा उनकी देखभाल की जाती थी। डिक्लाइन ऑफ द पल्लव्स, डिक्लाइन मीन्स अंत, पल्लव जो शासनकाल था उनका अंत कैसे हुआ? लेट्स सी, द पल्लव्स कंटिन्यूड इन पावर टिल द क्लोज ऑफ द 19th century। पल्लव शासक 9वीं शताब्दी तक शक्तिशाली रहे। when they were overthrown by a new चोल डायनेस्टी, ओवरथ्रोन में परास्त किया गया, जब उनको एक नई चोल साम्राज्य के द्वारा परास्त किया गया। द पल्लव किंगडम केम टू एन एंड इन 895 AD, तो पल्लव राज्य 895 ईस्वी में उनका अंत हो गया। when the last ruler was defeated by the चालुक्याज, और जब पल्लव वंश का जो अंतिम शासक था उसको चालुक्यों के द्वारा पराजित किया गया। एंड कांची वाज ऑक्यूपाइड बाय देम, और कांची जो क्षेत्र था पल्लवों का उसको चालुक्यों के द्वारा अपने नियंत्रण में ले लिया गया। तो आपका इस चैप्टर हैंड हो चुका है। इसकी वर्ड पावर में देखिए, इसमें मोस्ट कौन कौन से वर्ड आए इससे देखिए। पिलग्रिम, पिलग्रिम क्या होता है? पर्सन हु विजिट्स ए होली प्लेस और फॉर रिलीजियस पर्पज, वह व्यक्ति जो किसी धार्मिक उद्देश्य से किसी पवित्र स्थान की यात्रा करता है उसको क्या कहते हैं? पिलग्रिम। पिलग्रिम मीन्स तीर्थ यात्री बोलते हैं इसे। बायोग्राफी, बायोग्राफी मीन्स होती है जीवनी। हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन्स लाइफ रिटन बाय समवन एल्स, किसी व्यक्ति के इतिहास, लाइफ का इतिहास जो किसी और व्यक्ति के द्वारा लिखा जाता है, कि किसी एक व्यक्ति के जीवन का इतिहास के बारे में किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा लिखा जाता है, उसको बायोग्राफी कहते हैं। और कोई व्यक्ति अपनी स्वयं की जीवन गाथा को, अपनी स्वयं की इतिहास को, हिस्ट्री को लिखता है, उसको क्या कहते हैं? ऑटोबायोग्राफी, आत्मजीवनी। प्रशस्ति क्या होती है? इंस्क्रिप्शन इन प्रेज ऑफ ए रूलर फॉर द प्रशस्ति ऑन, और द प्रशस्ति ऑन समुद्रगुप्त ऑन द इलाहाबाद पिलर। इंस्क्रिप्शन मीन्स लेख, किसी शासक की प्रशंसा में, प्रेज मीन्स प्रशंसा में लिखा हुआ लेख क्या कहलाता है? प्रशस्ति कहलाता है। जैसे कि जो समुद्रगुप्त, गुप्त शासक था समुद्रगुप्त, इसकी प्रशस्ति लिखी हुई है, इलाहाबाद का जो स्तंभ है उस पर समुद्रगुप्त की प्रशस्ति लिखी हुई है। तो प्रशस्ति क्या होती है? इंस्क्रिप्शन इन प्रेज ऑफ ए रूलर, किसी शासक की प्रशंसा में लिखे हुए लेख को ही क्या कहते हैं? प्रशस्ति कहते हैं। तो इसके क्वेश्चन आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में सेंड कर दिए जाएंगे। तो आप चैप्टर को रीड करें और कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्कस करें। ओके, थैंक्स।